हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम अगर कोई भी नंबर आता है उसके बारे में हम कैसे पता कर सकते हैं कि वो नंबर हमारा 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से या 10 से या 11 से। ठीक है, हम इन नंबरों के बारे में चेक करेंगे कि अगर कोई नंबर आता है, कोई भी रैंडम नंबर, वो इन नंबर से क्या डिविजिबल है या नहीं, यानी हम देखते ही पहचान जाएं इसका कोई रूल है क्या, तो है। ठीक है, हम कैसे पता करेंगे, मतलब अगर हमें कोई भी नंबर दे दिया जाए जैसे 3, 1, 2 और हम बिना इसको कट किए, कैंसिल किए, डिवाइड किए पता करना है कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं, क्या इसका कोई रूल है? हाँ है। ठीक है, इसी तरह से 4, 2, 3, 1, 2 ऐसे कोई सा भी रैंडम नंबर, कोई भी बड़ा नंबर आ जाए हमारे पास, तो अगर बड़ा नंबर आएगा तो हमारे पास से टाइम जा सकता है कि हम उसको कैंसिल करने में लग जाए। तो इससे अच्छा ये है कि हमें कोई रूल पता हो जिसकी हेल्प से हम देखते ही बता सके कि ये नंबर 3 से या 4 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो आज हम इन नंबर्स की बात करेंगे जो हमने लिए हैं। ठीक है, 2 से लेके 11 तक, तो इनके क्या क्या रूल हैं, इनके बारे में हम आज सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो कुछ नंबर्स ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट हम आते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी बाय 2। ठीक है, तो हम 2 की सबसे पहले चेक कर रहे हैं, 2 से स्टार्ट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ नंबर्स ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3, 1, 2, 1, 9, 3। ठीक है, 8, 1, 2, 4। अब जैसे ये नंबर है और हमें चेक करना है कि क्या ये 2 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो इसका रूल क्या है? इसका रूल ये है कि अगर लास्ट डिजिट इवन है, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, लास्ट डिजिट इज इवन, देन द नंबर वुड बी डिविजिबल डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो अगर कोई भी नंबर हमारा आता है और उसका लास्ट डिजिट क्या है, ये लास्ट डिजिट हमारा इवन है, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बहुत सिंपल है। अब इवन क्या होता है? 0, 2, 4, 6, 8, ये जितने भी नंबर होते हैं ये इवन होते हैं। ठीक है, जो कि 2 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो अगर ये नंबर लास्ट में आ रहे हैं 2, 4, 6, 8, इसके बाद क्या जाएगा भाई? 10। ठीक है, मतलब 10, तो क्योंकि लास्ट डिजिट तो 10 तो आएगा नहीं, क्योंकि हम एक डिजिट की बात कर रहे हैं, तो यहीं तक आएगा, मतलब 8। तो ये अगर लास्ट में डिजिट आ रहे हैं तो ये क्या है भाई? इवन। ठीक है, और अगर ये डिजिट आ रहे हैं किसी भी नंबर के लास्ट में तो वो हमारा 2 से डिविजिबल होगा, वो नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो अब आप देखते ही बता सकते हो ये नंबर क्या 2 से डिविजिबल है? तो हाँ, यस है, इट इज डिविजिबल बाय 2। आप लिख सकते हो इट इज डिविजिबल डिविजिबल बाय 2। ठीक है, इसी तरह से ये 3 आया है, आप देखते ही बता सकते हो ये नहीं है, क्योंकि लास्ट डिजिट हमारा इवन नहीं आ रहा। ठीक है, इवन मतलब 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई सा भी डिजिट नहीं आ रहा, इसलिए ये हमारा 2 से डिविजिबल नहीं होगा। इसी तरह से अब ये देखिए 8, 1, 2, 4, तो इसका लास्ट डिजिट आप देखेंगे तो क्या है? 4। क्या 4 इवन है? यस, आप यहाँ देखते रहिए, इवन है। हाँ देखो ये है 4, तो इवन है तो यस 2 से डिविजिबल होगा। अगर ऑड डिजिट आ जाए तो नहीं होगा, बस सिंपल है, इसका कोई ज्यादा बड़ा रूल नहीं है। तो आपको कोई सा भी रैंडम नंबर दे दिया जाए, अगर आप आंखें मीच कर भी कोई नंबर ले लें, तो अगर आप कोई भी आंखें मीच कर कोई भी नंबर ले लें, फॉर एग्जाम्पल आप क्या लिख रहे हैं भाई? कोई सा भी नंबर 2, 1, 8, 7, 4, 9, 1। ठीक है, ऐसा कोई सा भी बहुत बड़ा नंबर आपने ले लिया और आपको चेक करना है ये 2 से डिविजिबल है या नहीं। आप क्या करोगे? लास्ट डिजिट के पास जाओगे और लास्ट डिजिट से पूछोगे कि वो इवन है या नहीं। तो यहाँ पर क्या आ गया? 1, और 1 तो इवन होता नहीं है, आप देख सकते हो इस ग्रुप में। और जब 1 इवन नहीं है, 1 क्या है? ऑड, तो ये क्या है? ऑड है भाई, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। इट इज, तो आप लिख दोगे ऐसे, इट इज नॉट डिविजिबल डिविजिबल बाय 2। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि अगर आप 2 से इस नंबर को पूरे को डिवाइड करोगे तो हमारा कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, मतलब रिमाइंडर बचेगा या फिर डेसिमल में हमारा आंसर आएगा। सिंपल सी बात है भाई, अगर आप 24 को 2 से डिवाइड करो तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और अगर
13 को 2 से डिवाइड करो तो हमारा क्या आएगा भाई, पॉइंट में आंसर आएगा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सा इसका मतलब ये होता है। तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, और ये नंबर हमारा डिविजिबल है क्योंकि इसके लास्ट में 4 आ रहा है और इसके लास्ट में ऑड नंबर आ रहा है, तो ये डिविजिबल नहीं होगा 13। नेक्स्ट पर आते हैं, आप समझ चुके होंगे 2 की डिविजिबिलिटी बहुत आसान होती है। नेक्स्ट है हमारा 3। ठीक है, तो आप यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3। ठीक है, तो अब हम 3 की डिविजिबिलिटी के कुछ रूल्स यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक नंबर ले लेते हैं, कोई सा भी एक रैंडम नंबर ले लेते हैं, 3 4 3 4 3। ठीक है, एक नंबर ये ले लिया हमने। इसी तरह से क्या करेंगे, एक ये नंबर ले लेते हैं। ठीक है, 5 1 3। ठीक है, ऐसे नंबर हमने ले ली। अब हम इसका रूल बताइए सर क्या है। इसका रूल सिंपल है, आपका ये कहता है कि आप क्या करो, कोई सा भी नंबर आपको जो दिया है उसके डिजिट का सम करो। सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। मतलब है सर इसका, तो देखो सिंपल सी बात ये है कि आपको कोई सा भी नंबर दे दिया, आप क्या करोगे, सबसे पहले उसके डिजिट का सम करोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये नंबर दे दिया 372, इसके जो भी डिजिट है उनका सम करो। मतलब क्या करो, 3 + 7 + 2, इनको ऐड कर लो, क्या आ रहा है 12। ठीक है, अब 12 ये देखो 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो 3 से डिविजिबल, हाँ यस होता है, 3 के टेबल में 12 आता है ना, तो ये जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यस होता है। तो 3 4 12, तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल है ये नंबर, हाँ है। तो इसलिए ये नंबर भी हमारा डिविजिबल होगा, 372 भी हमारा डिविजिबल होगा। बस इस तरह से चेक करते हैं। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल, मैंने कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल यहाँ पर ऐड किए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो ताकि आप और अच्छे से समझ पाओ। तो हम स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। जैसे अब इस एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले 3 + 4 + 3 इनको ऐड किया तो हमारा क्या आ जाएगा 10। क्या 10, अब ये जो नंबर आया 10, क्या 10 3 से डिविजिबल होता है? 3 के टेबल में 10 आता है? नहीं, तो नहीं आता। ठीक है, तो 3 से डिविजिबल नहीं है। आप क्या लिखोगे, इट इज नॉट डिविजिबल डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर, क्योंकि ये जो सम आया ये 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए जो हमारा ओरिजिनल नंबर था वो भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। देयरफॉर 343 विल नॉट बी डिविजिबल बाय 3। ठीक है, ये पूरी जो लैंग्वेज है वो खुद लिख लेना आप, एक बार मैंने लिख कर बता दिया। तो ये जो सम आया ये 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए हमारा जो पूरा ओरिजिनल नंबर था 343 वो भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ गए बात। इसी तरह से, अच्छा ये तो चेक कर लिया आपने, ये तो है हमारा, ये वाला नंबर हमारा नहीं था। अच्छा अब हम इस पर आते हैं 513 पर। देखो 513, क्या करेंगे सबसे पहले 5 + 1 + 3, अब जल्दी से खुद करो। तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारा 639 हो जाएगा। अब ये जो नंबर है क्या ये 3 से डिविजिबल है? यस यस, इट इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, therefore 513 will also be डिविजिबल बाय 3। तो समझ गए, अगर ये नंबर डिविजिबल है, 3 के टेबल में आ रहा है, तो हमारा जो ओरिजिनल नंबर था वो भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा। सिंपल है, तो ये भी हमारा डिविजिबल है, राइट लगा दिया हमने। आगे बढ़ते हैं, देखिए 4151, ऐसे ही करते जाइए, 4 + 1 + 5 + 1 करेंगे, इनका सम करेंगे। ठीक है, 11 आ गया। तो ये जो नंबर आया हमारा, क्या ये 3 के टेबल में आता है? नहीं, तो ये हमारा 3 के टेबल में नहीं आता है, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। और अगर ये डिविजिबल नहीं है तो हमारा ओरिजिनल नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। नो, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। देयरफॉर ओरिजिनल, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ओरिजिनल नंबर क्या था हमारा 4151 विल आल्सो नॉट बी डिविजिबल बाय 3। सिंपल है, पूरी लैंग्वेज याद कर लीजिए आप। अब मैं देखते ही आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब क्या करोगे, अब जल्दी जल्दी बताओ, इन सब का सम कर लो। 8 1 9 9 3 12 12 6 18, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 18। 8 1 3 6 का सम करोगे, 8 + 1 + 3 + 6, और जल्दी बताओ क्या आएगा 18। 18 हमारा डिविजिबल है 3 से, यस, तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा। सिंपल,
इसी तरह से इसका सम कर लो, क्या आ जाएगा 1 + 8 + 7 + 2, तो क्या बन जाएगा 9 और 9 18। तो यहाँ पर ये डिविजिबल होता है 3 से, तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा। आप खुद से पूरी लैंग्वेज लिख लेना क्योंकि आप एक्सपर्ट बन गए होंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारा 4 डिजिट का नंबर ही हमने देखते ही बता दिया। तो इस तरह से आप देखते ही बता सकते हो। अब कितना भी बड़ा नंबर दे दिया जाए, आंखें मीच के कोई सा भी नंबर लिख लो अपने पास से और आप देखते ही उसका आंसर बता दोगे। 2 1 9 8 2 7 3 5 है, कुछ मैं रैंडम नंबर लिख रहा हूँ, क्या करोगे सबका सम कर लोगे, हमारा क्या जाएगा 2 1 2 + 1 + 9 + 8 + 2 + 7 + 3 + 5, ठीक है। तो क्या करोगे, ये 10 है, ये 10 है, ठीक है, और ये 10 है, कितना हो जाएगा 30 30 और 7 37। तो 37 3 से डिविजिबल है क्या, नहीं है, तो हमारा पूरा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो देखते ही आपने इतना बड़ा नंबर बता दिया कि ये डिविजिबल है या नहीं 3 से, ठीक है। अब इसी तरह से कितना भी बड़ा नंबर आ जाए, आपको सम करना है, सम करने के बाद चेक करना है कि वो नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर मान लो आपने सम किया और फॉर एग्जाम्पल वो ऐसा आ गया, इतना बड़ा सम आया, ठीक है सर, इतना बड़ा सम आया, तो अब मुझे फिर से ये सम करने के बाद भी इतना बड़ा नंबर आया कि मैं 3 से चेक करके नहीं बता सकता, तो इसको दोबारा चेक कर लो, फिर इसका भी सम कर लेना, 3 + 1 + 2, ठीक है। तो कितना आ जाए 6, तो 6 3 से डिविजिबल है, हाँ है, तो ये नंबर भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा और इसका जो नंबर होगा ओरिजिनल फिर वो भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हो। अगर बड़ा नंबर आ जाए तो ऐसे कर लेना, कोई बात नहीं है, मतलब क्या है, बार बार उसकी डिजिट का सम करके पता कर सकते हो कि वो नंबर डिविजिबल है या नहीं 3 से। तो अगर उसका सम डिविजिबल है तो उससे उसका जो ओरिजिनल नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल होगा, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो उसका ओरिजिनल नंबर, तो ऐसे आप उसके ओरिजिनल नंबर पर पहुंच सकते हो, ठीक है, ऐसे पता लगा लेना। टेस्ट ऑफ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4, ठीक है। तो अब हम 4 का क्या रूल है उसको सीखने वाले हैं, ठीक है। तो अब इसका रूल देख लेते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पर लिख दिए हैं जिनकी हेल्प से हम पता लगाने वाले हैं, ठीक है, कि टेस्ट डिविजिबिलिटी बाय 4 क्या है। देखिए, लास्ट 2 डिजिट हमारे, कोई भी नंबर हमें दे रखा हो और उसके लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हैं तो पूरा नंबर हमारा 4 से डिविजिबल होगा। इफ इन एनी नंबर its last 2 digits are divisible by 4, then whole number will be divisible by 4, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, मैंने लिख तो दिया है, ऐसे डरना नहीं है, कोई सा भी नंबर दे दिया जाए, जैसे हमें फर्स्ट वाला एग्जाम्पल दे रखा है, उसके लास्ट 2 डिजिट आपको सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। अब इन इन डिजिट को देखना है, ये क्या है भाई 12 है, 12 4 से डिविजिबल है क्या, यस है, तो हमारा पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा, बस इसका सिंपल सा रूल है। तो अब देखते हैं हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एग्जाम्पल है 4 1 1 2, आपको क्या करना है, ये लास्ट के जो 2 डिजिट हैं उनको सर्किल करना है, ठीक है। आप चाहो तो आप साइड में ऐसे लिख लो, तो क्या है 12 है, 12 4 से डिविजिबल है क्या, है, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, 4 के टेबल में भी आता है, तो अगर ये है तो ये हमारा पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। आप अगर आपके मन में कोई डाउट आ रहा हो तो आप ये देख लो, पूरा नंबर हमारा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। या आप खुद से भी कैंसिल करके देख सकते हो, अगर आप ऐसे कैंसिल भी करोगे तो पता चल जाएगा 4 1 4, ठीक है, 4 0 0, वो सब डिवीजन तो बता चुका हूँ 0 टाइम्स का सब, ठीक है। आप डिवाइड करके देखना खुद क्या आ रहा है, 4 1 4 आ गया, 4 0, और उसके बाद आ जाएगा 4 2 8 3 0, कम्प्लीटली डिविजिबल 1 0 2 8 आ गया डिवाइड करने के बाद। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर जाते हैं हम, हमारा क्या है भाई 8 3 2, तो आपको क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट पकड़ने हैं, तो क्या है हमारे 32, इसको बाहर निकाल लो ऐसे 32, तो 32 क्या 4 से डिविजिबल है, यस है, होता है, पूरा डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए हमारा पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। देखो इसमें सम भी करने की जरूरत नहीं पड़ रही, आप देखते ही बता सकते हो बहुत, तो आप ऐसे टिक कर देना, ये भी हमारा 4 से डिविजिबल था, ये भी था। अब यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट नंबर पर, तो नेक्स्ट नंबर आप देखते ही बता सकते हो, देखो यहाँ पर क्या है, ये 2 डिजिट सेलेक्ट किए, ये क्या है 14 है,
14 4 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता। तो ये नंबर हमारा 4 से डिविजिबल होगा क्या? नहीं होगा। आपने ऐसे निकाल लिया 14 और देखो 14 4 के टेबल में नहीं आता, तो इसलिए हमारा पूरा नंबर भी ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा। इसी तरह से इसमें क्या करोगे आप, लास्ट के 2 डिजिट आपने सेलेक्ट किए और उसको बाहर निकाला, क्या है 16, 4 से डिविजिबल है? यस है। तो ये पूरा नंबर भी हमारा 4 से डिविजिबल होगा। इसी तरह से देखो ये बड़े नंबर भी आ रहे हैं, तो कोई डरने वाली बात नहीं है, लास्ट के 2 डिजिट सेलेक्ट करें और ये 20 आपने यहाँ लिखा डिवाइड बाय 4, आपको पता है कि 4 से डिविजिबल हो जाता है 20, 4 के टेबल में आता है। तो हमारा जो नंबर है पूरा ओरिजिनल नंबर, ये भी 4 से डिविजिबल होगा। बस आपको लास्ट के 2 डिजिट उठाने हैं और उनको देखना है कि 4 से डिविजिबल है या नहीं। अगर है तो आपका ओरिजिनल नंबर भी डिविजिबल होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। सिंपल है। आ जाओ 5 पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 5, ठीक है। तो 5 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है? तो हमारा कोई भी नंबर आ रहा है उसके लास्ट डिजिट में लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? लास्ट डिजिट इज 0, या तो 0 या 5 आ जाए, ठीक है। मतलब क्या है, 0 एंड 5 इनमें से कोई सा भी एक आ रहा है, देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5। कुछ एग्जाम्पल हमने लिख लिए हैं, अब इनको हम चेक करते हैं। तो आपको क्या करना है, लास्ट डिजिट के पास जाना है और उससे पूछना है कि क्या आप 0 हो। अगर उसने कहा हाँ मैं तो 0 हूँ, तो बस आप कह दोगे यस 5 से डिविजिबल है। कितना आसान है भाई, सबसे आसान है। लास्ट डिजिट के पास जाओगे, पूछोगे क्या तुम 0 हो या 5 हो, उसने कहा नहीं, तो वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। इसमें भी देखो 5, ठीक है। लास्ट डिजिट के पास गए, उससे पूछा क्या तुम 0 हो, उसने कहा नहीं, तुमने पूछा 5 हो, उसने कहा हाँ, तो 5 से डिविजिबल होगा। बस क्या आना चाहिए लास्ट में, या तो 0 आए या 5 आए, बस ये 2 डिजिट आने चाहिए, दोनों में से कोई सा भी आ जाए आपका 5 से डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट पर देखो, इस ये लास्ट डिजिट पर गए, इससे पूछा क्या तुम 0 हो, उसने कहा नहीं। आपने पूछा क्या तुम 5 हो, उसने कहा नहीं, तो आप कह दोगे ये 5 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पर गए, 0 है नहीं, 5 है हाँ, तो बस 5 से डिविजिबल हो गया। तो आपने देखते ही बता दिया ये नंबर कौन से नंबर 5 से डिविजिबल है और कौन से नहीं है, ठीक है। तो 5 की डिविजिबिलिटी भी बहुत आसान होती है, सबसे ज्यादा आसान कह सकते हो, ठीक है। 2 की भी सबसे ज्यादा आसान थी और 5 की भी, क्योंकि देखते ही कुछ करना नहीं पड़ रहा। इसी तरह से अब आते हैं 6 पर, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 5। तो देखो कुछ नहीं करना, आपको पता है 6 इज इक्वल टू क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो वो नंबर हमारा 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। बात समझ गए, सिंपल सी बात है। अब कुछ कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर खाली अगर 2 से हो, और कोई कहता है कि सर अगर खाली 3 से हो। तो मैंने अभी क्या बताया, 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी, यानी दोनों से होना मस्ट है, तब हमारा 6 से डिविजिबल होगा कोई भी नंबर। समझ गए बात, इसको गार्ड मान लो, लिख लो एक जगह। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, इनकी हेल्प से हम समझेंगे कि कैसे डिविजिबिलिटी पता करते हैं 6 की। तो देखो सिंपल क्या करना है, तो देखो सिंपली क्या करना है, ये नंबर दे रखा है हमें, आपको ये चेक करना है 2 से डिविजिबल है क्या, है, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर आ रहा है। इसकी बता चुका हूँ 2 से कैसे चेक करते हैं, 2 से तो है, ठीक है। अब देखते हैं 3 से है क्या। 3 से चेक करने के लिए आप क्या करोगे, इनका सम करोगे डिजिट का, भाई वो तो आती है, अभी पहले करिए। तो 6 + 1 + 2, ठीक है। तो क्या आ गया, 10 आ गया। तो क्या ये कितना आ गया, 6 6 2 8 और 9 आ गया, सॉरी, तो 7 to 9, हाँ, तो 9 आ गया। तो 3 से डिविजिबल है, हाँ, क्योंकि 9 तो 3 से डिविजिबल है। यस, तो 2 से चेक कर लिया वो है, 3 से भी कर लिया है, तो हमारा ये 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। यस, तो 6 से भी ये डिविजिबल हो जाएगा। यस, इट इज बाय 6, ठीक है। तो बस हमको 2 से चेक करना है और 3 से चेक करना है, अगर दोनों से हो रहा है तो हमारा 6 से भी डिविजिबल है। क्लियर हो जानी चाहिए ये बात। यहाँ पर देख लो अब नेक्स्ट डिजिट, तो आपको 2 से चेक करना तो एकदम आता है, 2 से तो है, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है 0, ठीक है। अब 3 से करना है, 3 से करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको सम ऑफ डिजिट करना पड़ेगा। तो 8 + 9 + 3 + 1 + 3, ठीक है। क्या आ रहा है 17, 3 और ये आ जाएगा 21, ठीक है। तो 21 3 से डिविजिबल है, यस है। तो 2 से भी है और 3 से भी आ गया।
तो ये 6 से भी डिविजिबल है। ठीक है, इस तरह से चेक करना है। इसी तरह से नेक्स्ट पर आ जाओ, तो लास्ट डिजिट चेक करेंगे, 2 से डिविजिबल है। ठीक है, और अब 3 से चेक करते हैं, तो 7 + 3 + 1 + 8। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा 7 3 10, 10 और 9 19 आ गया। तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 19 तो नहीं आता ना 3 के टेबल में। तो ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है और 3 से नहीं है, तो हम कहेंगे 6 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। आगे बढ़ो, क्या करेंगे, पहले ये देखा आपने लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 0, तो 2 से तो होगा ही। अब सम करो, 9 + 1 + 5 + 0, तो अब देखते हैं क्या आता है, 15 आ रहा है। 3 डिविजिबल है क्या, है। तो 2 से भी है और 3 से भी है, तो हमारा 6 से भी होगा। सिंपल है, ये 6 की डिविजिबिलिटी थी। बस आपको इस तरह से सिंपली चेक कर लेना है, 2 से और 3 से है तो 6 से भी होगा बस। तो अब हम आते हैं अपनी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7। ठीक है, तो इसका क्या रूल है वो हम देख लेते हैं। पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पर, ताकि आप उनकी हेल्प से समझ सकें। तो आपको क्या करना है, इसकी डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाऊंगा। ठीक है, तो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हमारा क्या है 2 4 5 5। 7 की डिविजिबिलिटी के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, उनका आप ध्यान रखें कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, जब भी कोई नंबर हो उसके लास्ट डिजिट के पास जाइए। ठीक है, और उसको फेंक दीजिए बाहर। क्या करोगे, फेंक दोगे, फेंक दो, क्या बन जाएगा 2 4 5 गया। सिंपल है। अब ये यहाँ आ गया, जिसको फेंक दिया, जिस डिजिट को आपने बाहर फेंक दिया वो यहाँ आ गया, उसकी मल्टीप्लाई क्या कराओ 2 से करा दो। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे कराओगे 2, क्या आ गया यहाँ पर 10 आ गया। इसके लास्ट डिजिट को हमने बाहर फेंक दिया और ये नंबर बचा था हमारा। तो इसने क्या किया, इसको आया गुस्सा कि मुझे मेरी फैमिली से अलग करा था ना तुमने, मतलब बदला लेगा अब ये फैमिली मेंबर से, तुमने मुझे बाहर क्यों फेंका था। तो इसने क्या की यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग, क्या इसने क्या करी, बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग का मतलब क्या, इनने 2 से मल्टीप्लाई करी, मतलब क्या है ये बड़ा बन गया। बॉडी बिल्डिंग का मतलब क्या है, बॉडी बन गई इसकी। पहले क्या था, ये 5 था, अब क्या बन गया, ये 10 बन गया। अब ये बदला लेने वापस नहीं आएगा क्या, क्योंकि इसको बाहर फेंक दिया था। तो अब यहाँ बदला लेने आएगा तो ये क्या करेगा, इनको सब्ट्रैक्ट करेगा, मतलब क्या है, लड़ाई लड़ेगा, इनको कम करने की कोशिश करेगा। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2 3 5। ठीक है, अब यही तक आपको करना है काम। अब आपको ये नंबर देखना है, क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो इस दिस नंबर ये देखना है, ये नंबर डिविजिबल है या नहीं 7 से। तो आप कहोगे कि सर ये तो बड़ा नंबर है, हम नंबर को कैसे देखकर बता सकते हैं, 7 के टेबल में आता तो हम बता भी देते। अब बड़ा नंबर है तो सर उसके लिए ही तो हम रूल सीख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नंबर हमें दोबारा से चेक करना पड़ेगा, फिर से पूरा प्रोसेस करके कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं। क्योंकि हम 7 का टेबल 70 तक पढ़ सकते हैं, उसके बाद तो नहीं पढ़ सकते, तो हम देखते ही तो बता नहीं सकते, तो फिर से हमें ये पूरा प्रोसेस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब दोबारा से, अब मान लो ऐसा समझो कि ये नंबर दिया है अब आपको, तो अब इसको चेक कर लो कि 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो क्या करोगे, फिर से ये नंबर लिखा आपने, पूरा प्रोसेस, ये नंबर आपने लिखा 2 3 5। क्या करोगे, अब ये लास्ट का जो डिजिट है इसको बाहर फेंक दोगे। भाई अब तो आ गया होगा बाहर फेंकना, तो ये क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 5। अब इसने क्या करी, 23 बचेगा ना हर बार। ठीक है, तो क्या आ गया 10। अब 10 वापस आएगा बदला लेने के लिए, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेगा ना, ये सब्ट्रैक्ट करेगा, क्या बन जाएगा, ये 23 में से 10 गया 13। अब ये जो नंबर आया, क्या ये नंबर, आप बताएंगे क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं। 7 के टेबल में आता है क्या 13, नो, इट इज नॉट डिविजिबल। डिविजिबल बाय 7, क्योंकि 7 के टेबल में नहीं आता 13। ठीक है, तो ये 7 के टेबल में नहीं आता, ये 7 से डिविजिबल नहीं हुआ। तो इसका ओरिजिनल नंबर जो था, क्या था, ओरिजिनल नंबर तो ये था, तो ये भी हमारा 7 से डिविजिबल नहीं होगा, तो इसलिए इट विल ऑल्सो नॉट बी डिविजिबल बाय 7। ठीक है, अब और पीछे जाओ, क्योंकि ये भी हमारा ओरिजिनल नंबर नहीं था। अब देखो ये डिविजिबल नहीं है 7 से, तो इसका जो ओरिजिनल नंबर था वो ये था, तो ये भी हमारा 7 से डिविजिबल नहीं होगा, इट विल ऑल्सो नॉट बी। समझ गए कैसे लिंक करना है। पहले हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था,
हमारा ओरिजिनल नंबर ये था, ठीक है। तो इसका जब हम पूरा प्रोसेस करते हैं तो हमारा ये नंबर आता है। फिर तो हमने देखा ये तो खुद बड़ा है, इसको भी चेक करना पड़ेगा। तो फिर हमने फिर पूरा प्रोसेस दोबारा लगाया, ठीक है। तो ये हमारा ये नंबर बन गया था 13। तो 13 7 से डिविजिबल नहीं है, तो हमारा जो ओरिजिनल नंबर है जो कि ये था, ये भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा, और ये नहीं है तो ये नहीं होगा, इसके ऊपर वाला ओरिजिनल नंबर, तो इसलिए फाइनली नहीं होगा डिविजिबल। समझ गए बात? पूरा प्रोसेस। 7 4 9 पर आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एक बार प्रोसेस समझ गए तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। क्या करोगे, इसको उठाकर फेंक दोगे बाहर। क्या बन जाएगा ये? 9 इंटू 2 कर देंगे, 18 हो जाएगा। अब ये वापस आएगा बदला लेने के लिए, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या होगा 18, ठीक है। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या जाएगा हमारा सब्ट्रैक्ट करने के बाद 6, और यहाँ पर क्या जाएगा 5। अब हम ये चेक करेंगे क्या ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। यस, इट इज डिविजिबल, डिविजिबल 5। तो ये नंबर भी हमारा 7 से डिविजिबल होगा। सिंपल। आओ अगला एग्जांपल देखो, 812। तो लिख लेते हैं इसे 812। अब आप खुद कर सकते हो ये सब। क्या करोगे, इसको बाहर फेंकोगे 2। अब इसकी मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो क्या जाएगा 4। अब ये नंबर हमारा क्या बन गया 81। अब ये वापस बदला लेने आएगा, ठीक है। तो ये क्या बचेगा भाई 77। तो 77 क्या लिख रहा, तो ये 7 से डिविजिबल है, तो ये ओरिजिनल नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। आप चाहो तो ऐसे कैंसिल करके भी लिख सकते हो। तो 7 1 7, फिर इधर कैरी चले जाएगा, 7 1 7, 4 इधर चले जाएगा, 7 6 42। देखो कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, डिवाइड हो गया। आगे देखो नेक्स्ट एग्जांपल 9381। 9381 देख लो, नेक्स्ट एग्जांपल देख लो 9381। क्या करोगे, लास्ट डिजिट लोगे और उसको बाहर फेंक दो। तो ये क्या है 1 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो क्या है, ठीक है। अब ये जो नंबर है ये क्या बन गया 938। अब ये वापस बदला लेने आएगा, तो क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसे 2। क्या बन जाएगा हमारा, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 936। ये 7 से डिविजिबल कर नहीं सकते क्योंकि ये बड़ा नंबर है। तो हम इसको दोबारा से चेक करेंगे, तो हम दोबारा से प्रोसेस करते हैं, इधर कर लेते हैं। 936 लिखा, इस नंबर को बाहर फेंको, 6 की 2 से मल्टीप्लाई करी, 12 आ गया, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे 12, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 18। क्या ये 7 से डिविजिबल है? आप इसको ऐसे भी बता सकते हो देखकर, 7 1 7, ऐसे ही इसको कैंसिल करोगे तो पता चल जाएगा। तो 7 1 7, 1 इधर जाएगा तो 11 बन जाएगा, तो ये 7 से डिविजिबल नहीं होगा। या फिर दोबारा प्रोसेस भी लगा सकते हो अगर आपको आसान लग रहा हो तो देखो 81, 1 को फेंक दिया, 1 इंटू 2 2 आ जाएगा, और फिर ये क्या बन जाएगा 8, 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 7 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये फिर हम क्या करेंगे, ये भी नहीं होगा, फिर इसका ऊपर नंबर नहीं होगा, फिर ऐसे ऐसे पहुंचेंगे तो ये नंबर भी हमारा डिविजिबल नहीं होगा। मतलब लास्ट में अगर नहीं आता है डिविजिबल तो हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वो भी डिविजिबल नहीं होगा। बस सिंपल सी बात है, ठीक है। इतना आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि ऊपर कौन था ऊपर कौन था। बस अगर सबसे लास्ट में ये आ गया कि डिविजिबल नहीं है 7 से, तो सबसे ऊपर जो नंबर था ओरिजिनल नंबर वो भी हमारा डिविजिबल नहीं होगा 7 से। आते हैं नेक्स्ट नंबर 8 पर। 8, ठीक है। 8 पर आते हैं, तो इसका सिंपल से क्या रूल है, इसका सिंपल सा रूल है कि लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हैं, देखो ये जो जैसे हमारी डिविजिबिलिटी 4 की थी इसी तरह से 8 की है। इसमें कितने डिजिट चेक करने होते हैं, लास्ट के 3 डिजिट चेक करने होते हैं, ठीक है। इफ लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल 8, अगर वो लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं तो पूरा नंबर हमारा 8 से डिविजिबल होगा। देख लेते हैं एग्जाम्पल कुछ। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं, आप समझने की कोशिश करें एग्जाम्पल से। हम क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट को सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो लास्ट के 3 डिजिट हमने पकड़ लिए। अब ये जो है इनको बाहर निकाल लो, वो बाहर निकाल लो, ठीक है। बाहर निकाल लिया तो या आपको कैंसिल करना पड़ेगा। आप कहोगे कि सर हम अब डिवाइड पे क्यों जा रहे हैं, हम चेक क्यों नहीं कर पा रहे देख रहे, क्योंकि इसका रूल ही यही है, ठीक है। इसमें ऐसे ही चेक करना पड़ता है, क्योंकि आप देखो ये नंबर कितना बड़ा था, ये नंबर आप देख सकते हो कितना बड़ा है 1912816, इतना बड़ा नंबर था, और उसको हम सिर्फ 3 डिजिट की डिवाइड से बता सकते हैं कि वो 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो ये भी हमारे लिए आसानी है एक तरह से, ठीक है। तो अब आप ऐसे डिवाइड करके देखो, 8 1 8, 8 0 0, 8 2 16, ठीक है। तो ये आ जाएगा 102 आपके लिए। तो 102 मतलब पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है ये नंबर, तो यानी 8 से डिविजिबल
जब ये 3 8 से डिविजिबल हैं तो ये पूरा नंबर हमारा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको कैंसिल आउट करके या डिवाइड करके आपको चेक करना होगा। अगर वो पूरा नंबर डिवाइड हो रहा है 8 से तो जो ओरिजिनल नंबर है वो भी 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो आप ये मत कहना कि इसमें आप कैंसिल करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें तो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। आप ये सोचो ना, ये अगर आपको ये पूरा डिवाइड करना पड़ जाता तो कितना लॉन्ग प्रोसेस होता, ये सोचना जरा। तो अब आपके समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर 3 डिजिट तो हम डिवाइड कर लेंगे 8 से, ये पूरा नंबर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये हमारा एक तरह से फायदा है। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 8। समझ गए? इसी तरह से आप देखो नेक्स्ट नंबर क्या है ये, तो इसको हम चेक करते हैं। 3 डिजिट आपको लेने हैं और बाहर निकालने हैं। तो ये हमारा 0 2 4 ये है। तो 0 2 4 को हम क्या कहेंगे, 20 वही होता है। 8 से डिविजिबल है तो ये 3 आ गया, इसका मतलब 8 से डिविजिबल है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो जब 8 से डिविजिबल है तो हमारा ओरिजिनल नंबर भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। सिंपल है, आगे बढ़ो। देखो 71008 हम क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट पकड़ लेंगे, 008। तो 008 ऑलरेडी होता है और 8 तो 8 से डिविजिबल होता ही है, तो ये भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरह से देखो लास्ट के 3 डिजिट पकड़ लो, 291। अब 8 से कैंसिल करो, इसे 8 से हो रहा है क्या, 8 3 24 और 5 इधर चला जाएगा। 51 तो 8 के टेबल में नहीं आता, तो ये हमारा 8 से डिविजिबल नहीं हो पा रहा, तो इसलिए हमारा ओरिजिनल नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो बात समझ गए, बस लास्ट के 3 डिजिट उठाओ, चेक करो, 8 से कैंसिल करो। अगर पूरा डिवाइड हो रहा है तो हमारा ओरिजिनल नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट आते हैं अपनी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9। ठीक है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9। तो 9 का सर रूल बताइए क्या है। आपको 3 का रूल आता है। 3 का रूल क्या है कि भाई सम ऑफ डिजिट कर दो, सम कर दो और देखो फिर 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। सेम 9 की है, सेम एज इट इज, बस उसमें इसमें क्या करना है, सम करना है, सम ऑफ डिजिट करो और उसके बाद आपको चेक करना है किससे, 9 से। ठीक है, 9 से डिविजिबल है या नहीं। 3 से 3 की डिविजिबिलिटी में हम क्या चेक कर रहे थे कि पहले सम कर रहे थे और फिर वो जो सम आया वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। यहाँ पर 9 से चेक करेंगे, बस सिंपल। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं जो कि 3 से जो डिविजिबल थे, मतलब 3 के डिविजिबिलिटी में कुछ लिए गए थे एग्जाम्पल, मैंने वही ले लिए हैं। ठीक है, आप कोई से भी ले सकते हो रैंडमली। आपको क्या करना है, सबसे पहले इनका सम करना है। 3 + 4 + 3 क्या आ गया हमारा, 7 3 10 आ गया। ठीक है, 10 9 से डिविजिबल है क्या, नहीं, तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं। इसी तरह से इसको चेक करो, 3 + 7 + 2 ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा 12। तो ये हमारा नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। 9 से चेक कर रहे हैं, एक बार 3 से नहीं कर रहे हैं। 5 + 1 + 3 तो क्या जाएगा, 69। 9 आ गया, 9 तो क्या आ गया हमारा 9। 9 को 9 से कैंसिल करो तो क्या आता है 1, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा, हमारा 9 से डिविजिबल है। ठीक है, इसी तरह से इसका समझो 4 + 1 + 5 क्या रहा है, एटीन 9 से डिविजिबल है, यस, तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट पर आओ, 1 + 8 + 7 + 2 ये भी 18 आ रहा है, 9 डिविजिबल है, यस, तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा। बस आपको इसमें 3 हटाकर 9 लेना है, पूरा प्रोसीजर सेम है। आगे बढ़ो, 10 की डिविजिबिलिटी क्या है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो 10 में आपको क्या चेक करना है कि लास्ट डिजिट 0, तो वो 10 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। बस सिंपल 2 1 3 1 2 9 8 0 7 2 8 1 9 3 8 6 0। तो कोई भी रैंडम मैंने एग्जांपल लिया, आप क्या देखते बता सकते हो। आगे बढ़ो, लास्ट है हमारी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11। आप एग्जांपल के थ्रू ही समझो इसे, क्या करोगे, नंबर दे रखा है, ठीक है, पहला नंबर आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट कर लिया ना, ऐसे सेलेक्ट कर लिया आपने, नंबर कूदो, फिर कूदो, क्या करोगे, पहला डिजिट सेलेक्ट किया, फिर आपको जो जंप करना है वो एक डिजिट छोड़ के जंप करना है। ठीक है, तो आपने 2 पर जंप किया, फिर एक डिजिट छोड़ा, फिर नेक्स्ट डिजिट पर जंप किया। ठीक है, अब इन डिजिट का आपको क्या करना है, सम।
जो भी आपने सेलेक्ट किए हैं। भाई आपने एक तो 3 लिया है, फिर 2 लिया है, तो अब आप यहाँ जो डिजिट देख रहे हो, जो बचे हुए डिजिट हैं 1 और 6, ये अलग टीम में है, तो हम इनका भी क्या करेंगे, सम कर देंगे। तो सम करने पर क्या आ जाएगा भाई, 6 + 1 = 7 आ जाएगा। ठीक है, अब ऊपर 13 था, नीचे 7 है, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी बड़े में से छोटा जो होगा सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 आया तो सिंपल है, ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। समझा रहा हूँ, दोबारा से देखो, 5 0 2 5 9। क्या करोगे भाई, पहले डिजिट सेलेक्ट किया आपने, पहले डिजिट, अब जम करोगे एक डिजिट छोड़ के यहाँ आ गए, फिर जम करोगे एक डिजिट छोड़ के यहाँ आ गए। तो अब आपको यहाँ पर इन तीनों डिजिट का सम करना है, यानी 9 + 2 + 5, इन तीनों को आप सम करोगे तो आपका आंसर आप देख सकते हो कितना आ जाएगा भाई, बताओ जल्दी। 9 और 7 16 आ जाएगा। अब बाकी के जो 2 बचे हैं उनका भी सम कर लो, यानी 0 और 5 जो बचे हैं, तो 0 + 5 करोगे तो इक्वल क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, अब 16 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यानी बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये 16 - 5 किया तो हमारा क्या आ गया, 11। ठीक है, 11 आ जाएगा। क्या 11 हमारा 11 से डिविजिबल है? यस, सिंपल है, तो हमारा पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। तो अब हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं, जो कि है 1 1 1 1। तो वही करेंगे, यहाँ पर आपको जंप कराना है। आपने देखा है इसके आगे तो कोई नंबर नहीं है, तो आपको सिंपली छोड़ देना है, बस 2 ही यहाँ पर ग्रुप बन पाएंगे, तो 1 + 1 = 2। अब बाकी जो बचे हैं नंबर उनको भी हम ऐड कर लेंगे, तो 1 + 1 जो बचे हैं इनको भी ऐड करके 2 आ गया। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब 0 क्या 11 के टेबल में आता है, ये हमें चेक करना होगा। तो 0 हर किसी नंबर के टेबल में आता है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। भाई 11 1 ज़ा 11 होता है, और 11 2 ज़ा 22 होता है, और 11 0 टाइम्स अगर ले जाएं तो 0 होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो 11 0 ज़ा 0 होता है, यानी 11 के टेबल में 0 आता है। ठीक है, यानी 0 हर किसी के टेबल में आएगा, 0 टाइम्स तो हर कोई जा सकता है, तो यानी ये 11 के टेबल में आता है, ये 11 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये पूरा नंबर हमारा 11 से डिविजिबल होगा। यहाँ से आपने एक बात सीखी कि कोई सा भी आपका नंबर हो, उसके टेबल में 0 जरूर आता ही है। भाई आप 3 ले लो, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, और 3 0 ज़ा 0, तो 3 आता है, 6 आता है 3 के टेबल में, और देखो 0 भी आता है, जैसे यहाँ पर 11 के टेबल में 0 आया। ठीक है, तो अब आप इसको याद कर लो, कोई सा भी टेबल हो, किसी भी नंबर का टेबल हो, उसके टेबल में 0 जरूर ही आता है। ठीक है, तो इसलिए अगर पूछा जाए क्या 0 3 से डिविजिबल है, यस, 0 सभी से डिविजिबल है, मतलब 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, सबसे डिविजिबल है, सारे नंबर से। ठीक है, तो 11 से भी डिविजिबल है, आपने देख लिया यहाँ पर, और 11 से डिविजिबल यहाँ पर है, तो हमारा ओरिजिनल नंबर भी 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होगे आप कैसे 11 की भी चेक करनी है। तो होपफुली आपके जो भी मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है समझ में आ गया होगा डिविजिबिलिटी का, और आप देखते ही क्वेश्चन उड़ा दोगे, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये मेहनत पसंद आई हो, 1 घंटे की मेहनत लगभग, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, और आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय शेयरिंग माय वीडियोस, ताकि बाकी जो स्टूडेंट हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड मैथमेटिक्स को फील करना चाहते हैं, इस चैनल पर वीडियोस अवेलेबल हैं, वो भी उसका बेनिफिट ले पाए। मैं मिलता हूँ इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।